लेबॉर्ट्री की अक्सर रिपोर्ट्स के साथ मरीज़ जब हमारे पास तशरीफ़ लाते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ी कंप्लेन वो ये करते हैं कि जी हमारे पेशाब के अंदर प्रोटीन अपीयर हो गई हुई है। तो इसके बारे में हम क्या करें? हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना है, हमने जांचा है, हमने देखा है चीज़ों को, तो हमें बताया गया है या लेमैन जो हमें डिस्कशन हुई है हमारी आम लोगों से, तो वो कहते हैं कि जी आपके तो प्रोटीन आ गई है पेशाब में, तो आपके गुर्दे तो नकारा हो चुके हैं। तो इस सूरत हाल का अंदाज़ा आप कैसे लगा सकते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि यूरिन के अंदर प्रोटीन आना वैसे तो अच्छी चीज़ नहीं है। यूरिन के टेस्ट के अंदर अक्सर देखा गया है कि 1+2+ की वैल्यू के साथ या 3+ की वैल्यू के साथ जब प्रोटीन अपीयर होना शुरू हो जाती है, इसका मतलब है कि गुर्दे जो है प्रोटीन लीक कर रहे हैं। नॉर्मल जो गुर्दे हैं उनका फंक्शन ये होता है कि जो उनकी बुनियादी इकाई नेफ्रॉन्स हैं और उसके अंदर भी जो है जब देखा जाए तो ग्लोमेरुलाई जो हैं वो जो फंक्शन कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर ये होता है कि वो नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट्स को या जो हम खाने पीने का अमल हम करते हैं उसके अंदर जो नॉर्मल न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने की बहुत अच्छे से सलाहियत रखते हैं। ये ग्लोमेरुलाई का सिस्टम छलनी की तरह बिहेव करता है। इसके अंदर से ग्लूकोज और प्रोटीन स्पेशली लीक या डिस्चार्ज नहीं हो सकते। मगर ये चीज़ें अगर यूरिन में अपीयर होना शुरू हो गई हैं तो ये बिल्कुल अच्छी अलामत नहीं होती। इसका मतलब है कि गुर्दे समहाउ थोड़े बहुत वीक हो रहे हैं, इसी वजह से प्रोटीन यूरिन के अंदर अपीयर होना शुरू हो चुकी है। तो 1+ प्रोटीन थोड़ी सी माइल्ड डिजीज़ को शो कर रही है, 2+ ज़्यादा को और 3+ तो बिल्कुल उससे ज़्यादा को शो कर रही होती है। प्रोटीन यूरिया के मरीज़ों में समटाइम जब हम कोरिलेट कर रहे होते हैं तो ब्लड के टेस्टों में क्रेटिनिन समटाइम नॉर्मल आ रहा होता है और समटाइम क्रेटिनिन ज़्यादा आ रहा होता है। अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन लीक हो रही होती है तो बहुत सारे मरीज़ों में, जैसा कि नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जो कि गुर्दों के मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास अक्सर मरीज़ लैंड कर रहे होते हैं क्योंकि वही इसके मॉलेज होते हैं, या तो वो देख रहे होते हैं कि जब प्रोटीन बहुत ज़्यादा आ रही है मगर क्रेटिनिन की वैल्यू फिर भी नॉर्मल है, इसका मतलब है कि गुर्दों के अंदर सोजिश का कोई अमल चल रहा है, जैसे कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाली कुछ डिजीज़ चल रही हैं जिसके अंदर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहे हैं, या ऑटोइम्यून यानी कि बॉडी के अपने सेल ही गुर्दे के ख़िलाफ़ हो चुके हैं। तो इस अमल के दौरान बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी लीक हो रही होती है। इसको और तरह से मैनेज किया जा सकता है। इसकी मैनेजमेंट कदर डिफरेंट होती है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का जायज़ा लिया जाता है। सिर्फ क्रेटिनिन की वैल्यू के ऊपर या प्रोटीन की वैल्यू के ऊपर इसको जज नहीं किया जाता। बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जिनका बारीकी से मुआयना करके देख के उसके मुताबिक अद्वियात तजवीज़ की जाती है और अमूमन स्टीरॉइड्स वगैरह इसमें चलाए जाते हैं। अब जब ये क्रेटिनिन जो है कि अगर ज़्यादा आ रही है और प्रोटीन ज़्यादा लीक हो रही है, इसका मतलब है कि मामला गड़बड़ हो चुके हैं। CKD की डिजीज़ वो मरीज़ जिनमें शुगर बहुत क्रोनिक है, बहुत पुरानी है, या शुगर कंट्रोल ही नहीं हो पा रही, या वो वाले मरीज़ जो क्रोनिकली ब्लड प्रेशर का जिनका मसला रह रहा है, उनके भी गुर्दे ऐसे ऐसे डैमेज हो रहे होते हैं, तो उनके अंदर प्रोटीन लीक देखने में आ रही होती है। प्रोटीन लीक होने के साथ क्या अलामतें हो रही होती हैं अमूमन? उसमें चेहरे के ऊपर स्वेलिंग, पाँव के ऊपर स्वेलिंग, सांस का फूल जाना, ये सारी अलामतें बहुत ज़्यादा मतलब हो रही होती हैं। और डेफिनेटली यूरिन के अंदर प्रोटीन साथ में अपीयर हो रही होती है, तो ये लोग बहुत परेशानी का शिकार होते हैं। अब प्रोटीन की वैल्यू जो है अगर हम कंसीडर करें कि और मिकदार के लिहाज से अगर देखें तो एक जो एक रफ़ जजमेंट इसके ऊपर दी जाती है वो ये कि अगर सिंगल प्लस प्रोटीन आ रही है तो इसका मतलब है कि 500 mg के प्रोटीन यूरिन में अपीयर हो जाती है, और अगर 2+ प्रोटीन आ रही हैं तो इसका मतलब है कि ये मोर देन 500 यानी कि 2 से 3 ग्राम के बीच में कहीं फॉल कर रही है प्रोटीन। और अगर 3+ आ गई है तो इसका मतलब ये 2 ग्राम से ज़्यादा प्रोटीन, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक खुदों से लीक होना शुरू हो गई है। तो इसमें फौरी तौर पे जो अलामतें अपीयर हो रही हैं, जैसे हम जिक्र कर चुके हैं कि चेहरे के ऊपर, पाँव के ऊपर स्वेलिंग है, यूरिन की फ्रॉथिंग यानी कि पेशाब में झाग बनना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है जब प्रोटीन यूरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें फौरी तौर पे हम कहते हैं कि आप अपने मॉलेज के पास या जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं उनके पास फौरी तौर पे जाएँ ताकि फ़र्दर टेस्टिंग वो आपको करें। आपकी अगर डायबिटीज़ ख़राब बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है, उसके लिए आपको बताएं कोई ग्लोमेरुलोपैथीज चल रही हैं, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ चल रही है, तो उसके बारे में आपको आगाही दें और उसको कंट्रोल करने के लिए फ़र्दर जो मेडिकेशन है वो चलाएं। इसमें फ़र्दर 24 घंटे का यूरिन का टेस्ट भी किया जा सकता है प्रोटीन के लिए, जो स्पॉट यूरिन प्रोटीन टेस्ट है, या इसके अलावा जो हम देखा जाता है कि क्रेटिनिन के रेशो का जो टेस्ट है वो भी निकाला जाता है। इन सारे टेस्ट के बाद एक जजमेंट की जाती है कि असल में मामला चल क्या रहे हैं और किस लेवल के ऊपर जाके हमने किस तरह की मेडिसिन चलानी है और उसके अकॉर्डिंगली इसको ट्रीट करना होता है।